तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे यहाँ पर हमारे पास रियल फ्रैक्शन होता था। रियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर की पावर है डिनोमिनेटर की पावर से छोटी रहती थी, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए तो उस केस में हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये हमें आज सीखना है, ठीक है भाई। अभी तक जैसे दिया है कि x अपान या x अपान एक्स स्क्वायर या x क्यूब प्लस समथिंग, तो इसको हम लोग कर लेते थे। लेकिन अगर ऊपर भी दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस 4, नीचे भी कर दिया जाए x स्क्वायर प्लस 3, दोनों की पावर सेम कर दिया जाए तो इस केस में हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये हमें आज सीखना है। तो ध्यान से देखना, इसके लिए हमारे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6 है, कहता है इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 6 में कहता है इंटीग्रेट करना है, क्या करना है इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यस एंड द ब्रैकेट गिवन है 1 माइनस 2x dx, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको पहले तो हम i ले लेते हैं, मान लेते हैं लेफ्ट i इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीपल देते हैं आएगा x माइनस 2x स्क्वायर dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं माइनस का मल्टीपल कर देते हैं, आएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x dx, ठीक है। अब हमें जो है इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके बताना है, समझ में आ रही है बात। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे भाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसका करने का जो रूल है वो तो लगाएंगे ही, बट हम कैसे करेंगे ये ध्यान से देखना है। तो जब ऐसा केस मिल जाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाए, दिख रहा है पावर दोनों सेम है, इस केस में क्या करते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास कोसेंट आता है उसको अलग कर लेंगे और जितना भी रिमाइंडर बचता है डिवाइजर रहता है उसको हम एक साथ कर लेते हैं। भाई जैसे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे अगर मान लो हमें 16 को डिवाइड करना हो 3 से, तो 3 5 से कितना होगा 15, 1 हमारे पास बचता है, इसको हम कैसे लिखते हैं कि 5 राइट 1/3 या 5 प्लस 1/3। तो जो यहाँ कोसेंट आया उसको अलग कर लेंगे और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हम क्या कर लेंगे यहाँ पे अलग कर लेंगे। यही काम हमें करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना कैसे डिवाइड करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में इससे डिवाइड करना है। देखो अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 में डिवाइड करना हो 2x स्क्वायर माइनस x, देखो पहली चीज तो अपना टारगेट क्या है ये सोचो, करना क्या है, करना यह है कि रिमाइंडर में एक्स स्क्वायर अगर यहाँ 2 डिग्री है तो 1 डिग्री का आ जाए। तो ये डिवाइड तो कैसे जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर है, कैसे जाएगा भाई, देखो यहाँ से x स्क्वायर में अगर 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 1/2 टाइम्स आता है, कितने टाइम, तो 1/2 टाइम्स हम लेके जाएंगे, कितना आएगा x स्क्वायर और उसमें जाएगा तो माइनस हाफ ऑफ x, ये होगा माइनस, ये प्लस कैंसिल आउट होगा, बचेगा प्लस हाफ x माइनस 1। अब ये यहाँ जो डिग्री है ये 2 से कम है कि नहीं है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम कैसे, इंटीग्रेशन आप सबसे पहले तो लिखेंगे 1/2 प्लस हमारे पास आया हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x देन dx। ये बात समझ में आई सबको कैसे हुआ, क्लियर है ना भाई। हमने क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने के बाद जो कुछ बचता है उसको हम क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। इसको हम डिवाइड कॉम्बिनेशन कर दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये दो फंक्शन टाइप का हो गया, मतलब इसको 1/2 को अलग कर लें dx और जो यहाँ बच जाता है हाफ x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस x dx, इसको हमने हल कर लिया, क्लियर है। अब ये मान लो कि ऐसा हो गया कि i इक्वल्स टू i1 प्लस i2, हमारे पास दो फंक्शन तैयार हो गए। तो i1 का मतलब कितना है, i1 मतलब है इंटीग्रेशन हाफ ऑफ dx, तो हाफ का तो होना नहीं है, हाफ को तो बाहर ही कर लेंगे, यहाँ बचेगा 1 dx और 1 का हो जाएगा x, मतलब i1 तो क्लियर है कि हाफ x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। i1 तो क्लियर है ना, i1 का कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ x आ जाएगा, मतलब जो कुछ हमें करना है सब ये सेकंड वाले के साथ करना है।
देखो सेकंड वाला हमारा क्या है, I2 क्या है, इसको फर्स्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या है, I2 इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x dx। तो हमारे पास है क्या, हाफ ऑफ x माइनस 1, यहाँ देखो x कॉमन है, आएगा 2x माइनस 1, मीन्स इसको लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसा। हमने जो है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक सबका क्लियर चल रहा है, जहाँ कहीं डाउट लगे तो बताना हमें। तो अगर हमने ऐसा ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर क्या कर लेते हैं, करने का सीधा मतलब है इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेकर देखो लेते हैं आओ, हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इनटू x 2x माइनस 1 इक्वल्स एलसीएम कितना आएगा, x इनटू 2x माइनस 1। क्रॉस मल्टीपल जब इसको देंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास 2ax माइनस a, और यहाँ जाएगा क्या हमारा bx। ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा हमारे पास, हाफ ऑफ x माइनस 1, इन दोनों में देखो x कॉमन है, क्या बचा 2a प्लस b, और द रिजल्ट में माइनस a। अब दोनों साइड हम क्या कराएंगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर कराना है, लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ साइड्स। चलो कंपेयर कराएंगे तो देखो x का कोएफिशिएंट हाफ है, यहाँ कितना है, आएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू हाफ, और यहाँ माइनस a माइनस 1 है, तो फिर कह सकते हैं a बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 आ गई है, और 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2। अब इस a की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। रखो पहले, देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 into 1 plus b equals to 1/2, means b equals to 1/2 minus 2, 2 to the 4, 7 जाएगा, minus 3/2, that is b। a आ गया, b आ गया। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट अप करेंगे और अपना इंटीग्रेशन हम करेंगे। ठीक, चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। फंक्शन हमारा ये तो है फंक्शन ना, इसको हम कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन हाफ x माइनस 1 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 आई है, तो इसको सिंपली ऐसे करेंगे 1 अपॉन x dx, एंड b मींस कितना है, माइनस 3/2। इसी समय हम बाहर कर लेते हैं, माइनस 3/2 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx। सबका यहाँ तक एकदम क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं किसी का। अब आगे देखते हैं, तो 1 अपॉन x का कितना होता है, log ऑफ x, माइनस 3/2 1 अपॉन x का log ऑफ 2x माइनस 1, और इस 2 का कितना हो जाएगा अपॉन 2 प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू i। ये i2 की वैल्यू है, और ये हमारे पास i1 थी, यहाँ भी प्लस c है, यहाँ c1 करते हैं। देखो यहाँ पे हम कर देते हैं c1 और यहाँ हम कर देते हैं c2। हमारे पास दो इंटीग्रल कोएफिशिएंट आ गए, c1 एंड c2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हमें चाहिए इंटीग्रेशन i, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i इक्वल्स टू कितना होगा, i1 प्लस i2। ठीक है, i1 प्लस i2, तो i1 हमारा कितना आया है, हाफ ऑफ x प्लस c1, और i2 हमारे पास आया है log ऑफ x माइनस 3/2 log ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2 प्लस c2। क्या इसको लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 3/2 log ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c, वेयर c इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो ये उस टाइप का इंटीग्रेशन था जहां पर न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। अगर ऐसा हमें क्वेश्चन मिल जाएगा तो पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे, कोसेंट आएगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कर लेंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे और इसका फिर इंटीग्रेशन हम
कैलकुलेट करके निकालेंगे। आई बात सबको समझ में? तो ये अच्छा क्वेश्चन था हमारा, इसको नोट डाउन करें। तो ये सबका क्लियर हुआ ना? अब इस बेस पर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आप लोग करने का प्रयास करें, ठीक है? इस बेस पे बहुत सारे मिलेंगे, जहां पे पावर हमारे पास ऊपर नीचे ज्यादा कम होगा, तो इस बेस पे हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और करें आप सब, ठीक है?